हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल करीना ब्लॉग में। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि मैं एक वीडियो लाऊं सुकन्या समृद्धि योजना पर कि ये होता क्या है, सरकार इसे क्यों लॉन्च की है, आखिर इसके फायदे क्या हैं, ये कब कितने साल के बच्चों के लिए हो सकता है, लड़के के लिए है या लड़की के लिए है, किस पर्पज से ये बनाया जाता है, इसकी मैच्योरिटी कब पूरी, इन सारे सवाल के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। तो आप उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इस वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला वीडियो हम इसी पे डालने वाले हैं। और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि जैसे ही मैं वो वीडियो डालूंगा और तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज हम लोग सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करने वाले हैं। पहला सवाल, इस योजना के बारे में जैसे ही हम सुनते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए चलाई जाने वाली यह एक योजना है। यह योजना जो है सिर्फ बालिकाओं के लिए चलाई जाने वाली एक योजना है, जिसे बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और उनकी शिक्षा और शादी से जुड़े खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ठीक, यह योजना प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा चलाया गया योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। तो ये तो हम जान गए कि ये योजना है क्या। ये योजना लड़कियों के लिए है और लड़कियों के भविष्य के लिए किया गया है कि लड़कियां पढ़ के शिक्षा के लिए, उसके शादी के लिए जो भी खर्च लगती है, वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती है, उसके उद्देश्य से बनाया जाता गया यह योजना है। ठीक, इतना बात हम सीधा सीधी समझ गए। अब जो है दूसरा चीज आता है कि यह योजना का योग्यता क्या है, कौन कौन कर सकता है। लड़की है तो कौन लड़की कर सकता है। अब किसी परिवार में 5 लड़की है, 4 बेटी है, 3 बेटी है, तो क्या वो ये फॉर्म भर सकती है। किसी लड़की का उम्र जो है 12 साल हो रहा है, 15 साल हो रहा है, 18 साल हो रहा है या 10 साल हो रहा है, तो कौन ये भर सकता है। तो इसकी योग्यता क्या है, योग्यता के बारे में हमको जानना है। दूसरा सवाल तो योग्यता हो जाता है कि योग्यता के बाद, तो योग्यता ये है कि खाता सिर्फ लड़कियों के नाम पे ही खोला जाता है। ठीक, और वो भी लड़की का उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक, एक परिवार में अधिकतम से अधिकतम 2 बेटियों का खाता खोला जाएगा, जिसमें से अगर दूसरी बेटी जुड़वा हो या पहली बेटी जुड़वा हो, 2 बेटियां हो जुड़वा, तो 3 बेटियों का भी खोला जा सकता है। यह एक अपवाद है, तो खोला जा सकता है। तो इस तरीके से है। तो अब तीसरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि भैया हमने तो समझ लिया 2 चीज कि सुकन्या समृद्धि योजना होता क्या है, इसकी योग्यता क्या है। तो अब भैया इसमें कागज क्या लगेगा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यही आती है कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, कागज क्या लगेगा। तो कागज इसमें ये है कि सबसे पहले आपको जिस बच्ची का आप, लड़की का आप सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाना चाहते हैं, उसका जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। दूसरा, अभिभावक जो माता पिता हैं, तो उसका कोई पहचान पत्र चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, ये चाहिए। और तीसरा, निवास प्रमाण पत्र चाहिए। और चौथा, पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए। और पांचवा जो है आपको लगेगा, बच्चा जो होता है 10 साल से जो छोटा है, अगर आधार कार्ड बन गया है तो उसका आधार कार्ड चाहिए। तो भैया अब हमने डॉक्यूमेंट भी तैयार करा लिया, तो अब हमारे सामने तीसरी समस्या ये आती है कि आवेदन हम कहां से करें। भैया तो आवेदन तो करना है, तो आवेदन हम कहां से करें। तो
आवेदन करने के लिए आपको एक फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से लोड कर सकते हैं, या अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाके फ्री में फॉर्म मिलता है, या 1 रुपया 2 रुपया लेगा, वो फॉर्म आपको दे देगा। फॉर्म को अच्छे तरीके से भर लीजिए और आवश्यक दस्तावेज के साथ पिनअप करके आप उसे लगा दीजिए। और चौथा तीसरा तो भी हम समझ गए भैया कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाना है, आवेदन हमको कर देना है। और चौथा अब आ गया कि न्यूनतम जमा राशि इसमें कितना करना है, पैसा, कि भैया हमको पैसा कितना करना है जमा। तो खाता खोलने के लिए न्यूनतम जमा राशि आपको 250 रुपया होना चाहिए। खाता खोलने के लिए न्यूनतम, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, खाता खोलने के लिए न्यूनतम जमा राशि मात्र 250 रुपया होना चाहिए, जमा करने होंगे। आप एक वर्ष में अधिकतम से अधिकतम 1.5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं, न्यूनतम 250 रुपया। और मतलब कोई ज्यादा कमाता है तो वो अधिकतम से अधिकतम जो है आप 1.5 लाख तक ही जमा कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप साल का जमा नहीं कर सकते हैं। और अब पांचवा आता है कि बैंक में, पोस्ट ऑफिस में प्रक्रिया क्या है, जमा करने का प्रक्रिया क्या है। जमा हमने कर दिया, जमा किए गए दस्तावेज और फॉर्म की सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका खाता खोला जाएगा। जैसे ही आप ये सारा डॉक्यूमेंट लगा के आप बैंक में दीजिएगा या पोस्ट ऑफिस में दीजिएगा, तो सबसे पहले आपके इस फॉर्म को पढ़ेगा, देखेगा कि इसमें सब कुछ ठीक है, सत्यापन करके आपका खाता खोल दिया जाएगा। आपको पासबुक भी दे दिया जाएगा जिसमें आपके खाते से जुड़ी हुई सारी जानकारी रहेगी। ठीक, हमने अब ऑफिस प्रक्रिया भी देख लिया, ऑफिस में हमारा खाता कैसे खुलेगा, कैसे हमें पासबुक मिलेगा। अब जो है खाते का हम संचालन कैसे करेंगे, तो मतलब कि खाते को हम चलाएंगे, कितना साल तक हमको चलाना है। संचालन मतलब क्या हुआ, कितना साल तक हमें चलाना है, कितना पैसा मिलेगा, कब हम खाते को बंद कर सकते हैं। तो खाते को आपको 21 साल तक, मतलब जिस लड़की का अगर आज आप 10 साल की उम्र में खोल रहे हैं तो 21 साल की उम्र तक आपको खाता चलाना है, खाते के लिए चलता है। जबकि लड़की की शादी 18 साल के बाद, जब भी आप शादी करना चाहते हैं लड़की का, या उच्चतम शिक्षा के लिए आप आंशिक निकासी कर सकते हैं कि भैया मेरा 18 साल के बाद मेरी बेटी का शादी करना है, तो आप उससे अपना निकासी कर सकते हैं। और या फिर उच्चतम शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए मुझे बेटी को बीटेक कराना है तो उसलिए आप निकाल सकते हैं। हायर स्टडी के लिए कहीं बाहर भेजना है तो उसलिए भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। ठीक, अब सवाल ये आता है, 7वां नंबर ये आता है कि सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर क्या है। तो ब्याज दर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ब्याज दर। आप देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर सरकार द्वारा हर तिमाही निर्धारित की जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना के ब्याज दर सरकार द्वारा हर तिमाही में निर्धारित की जाती है। आप सोच सकते हैं, जो वर्तमान में योजना की ब्याज दरें 2024 में 8.2% प्रति वर्ष है। ठीक, यह ब्याज दर अन्य बचत योजनाओं की तुलना में जो है, यह ब्याज दर जो है अन्य बचत योजनाओं की तुलना में बहुत ही आकर्षक होता है और खाता परिपक्वता तक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर बढ़ती रहती है। जब तक खाता आपका मैच्योर नहीं होता तब तक यह चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर बढ़ते रहती है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का ब्याज इसमें आपको दिया जाता है। तो सोच सकते हैं कितना बढ़िया ये योजना सरकार ने हम गरीबों के लिए लाया है। ब्याज दर समय समय पर बदलता भी रहता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आज ताजा जानकारी के लिए सरकार अधिसूचनाओं पर नजर रखें। ब्याज दर जो है बार बार बदलते भी रहता है, सरकार बदलते रहते हैं, क्योंकि सरकार बदलती है तो बदलते रहते हैं ब्याज दर। इसलिए यह जरूरी है कि आप इसके ब्याज दर की जानकारी हमेशा करंट रखें। ठीक, अब 8वां नंबर पॉइंट ये होता है सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब
आपका मैच्योरिटी कब पूरेगा। तो मैच्योरिटी से जुड़ा हुआ कुछ बात है, देखते हैं क्या है। खाते की अवधि, मैच्योरिटी से खाते की अवधि खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष तक चलता है, या जब बेटी की शादी 18 वर्ष की उम्र के बाद हो जाती है तो खाता बंद किया जा सकता है। ठीक। जो दूसरा, जमा की अवधि, आपको खाते में पहले 15 साल तक ही नियमित रूप से पैसा जमा करना है। पहले 15 साल तक ही आपको पैसा जमा करना है खाता में, इसके बाद कोई जमा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खाता 21 वर्ष तक ब्याज अर्जित करता रहेगा। आपको देखिए कितना अच्छा है, आपको जो है शुरुआती 15 साल तक ही पैसा देना है, उसके बाद जो है खाता में आपको 1 रुपया नहीं डालना है। फिर सरकार उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा मैंने बताया वो बढ़ता रहेगा, ब्याज अर्जित करता हुआ रहेगा। आंशिक निकासी मतलब आप निकासी कब कर सकते हैं, आंशिक निकासी कब कर सकते हैं। बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर आप खाते से 50% तक की राशि उसकी उच्च शिक्षा या अन्य महत्वपूर्ण खर्चों के लिए निकाल सकते हैं। तीसरा देखिए कितना अच्छा पॉइंट है कि बेटी के 18 साल की आयु पूरी होने पर आप उसके खाते से 50%, जैसे लाख रुपया अगर जमा करते हैं तो आप 50,000 रुपया राशि उसकी शिक्षा या अन्य महत्वपूर्ण खर्चों के लिए आप निकाल सकते हैं। समय पूर्व बंद करना, अगर आप चाहते हैं कि हम इस खाते को चला नहीं पा रहे हैं या फिर इस खाते को हम समय से पहले अगर खत्म करना चाहते हैं, या फिर बच्ची का भगवान न करे मृत्यु हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, तो हम कैसे उसे बंद करेंगे। तो खाता 5 साल के बाद कुछ विशेष परिस्थितियों में, सरकार ने देखिए कितना अच्छा से बनाया है, खाता 5 साल के बाद कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे गंभीर बीमारी, अकाल मृत्यु में के समय में पहले भी बंद किया जा सकता है, समय से पहले भी बंद किया जा सकता है। ठीक। और 9वां नंबर आता है मैच्योरिटी की राशि। मैच्योरिटी की राशि जो होती है, जैसा कि मैच्योरिटी पूरा, अब उसके बाद मैच्योरिटी की राशि कर मुक्त होगी या फिर उस पे जीएसटी लगेगा, क्या लगेगा, इसकी जानकारी होनी चाहिए ना। तो मैच्योरिटी के समय खाता धारक को जमा की गई पूरी राशि और उस पर मिलने वाले ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा जो कर मुक्त होगा। मैच्योरिटी के समय खाता धारक जो होता है उसको जमा की गई पूरी राशि, जितना आप जमा किए हैं वो पैसा और उस पे मिलने वाला ब्याज आपको मिलेगा, और आपको वो ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद जो है वो पैसा जो भी होगा वो कर मुक्त होगा, मतलब टैक्स उस पे नहीं लगेगा। जिस तरह से टैक्स लगता है, जीएसटी वगैरह लगता है, तो वो नहीं लगेगा, आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, कर मुक्त होगा वो पैसा। ठीक। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य, तो भैया इतना तो बात हम समझ गए, अब इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, सरकार चाहती क्या है। सुकन्या योजना का उद्देश्य तो समझना होगा, हर योजना के पीछे एक उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में बालिकाओं की शिक्षा और उनके उच्चतम उज्जवल भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना का उद्देश्य यह है कि भारत में बालिकाओं, लड़कियों की शिक्षा के लिए, आप लोग तो जानते हैं कि लड़की कितनी पिछड़ी हुई है, तो सरकार उसकी शिक्षा के लिए एक शिक्षा शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहती है और प्रदान करती है। इस योजना के जरिए माता पिता या अभिभावक बेटियों के लिए एक सुरक्षित बचत खाता खोल सकते हैं, एक सुरक्षित बचत खाता सेविंग अकाउंट खोल देता है, जिससे उसकी शिक्षा, शादी और अन्य जरूरी खर्चों के लिए एक धनराशि एकत्रित होते जाती है धीरे धीरे। ठीक। धनराशि एकत्रित होते जाती है और इससे बालिकाओं को प्रोत्साहन भी मिलता है और समय पे पढ़ाई भी काम आता है। आप धीरे धीरे करके अगर जमा कर रहे हैं तो आपको काम भी आ रहा है पैसा। हमने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी सुकन्या समृद्धि योजना से देने की कोशिश की, फिर भी अगर कोई जानकारी छूट गई हो
किसी भी तरह की आपको दिक्कत आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके हम उसका जवाब आपको जरूर से जरूर देंगे। अगर आपको किसी भी तरह का और किसी योजना के बारे में जानना है तो आप जान सकते हैं, आप हमें कमेंट करें, हम उस पे वीडियो आपके लिए जरूर लाएंगे। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करिए, आपका सब्सक्राइब करने में जाता कुछ नहीं है, उल्टा आपको फायदा होता है। जब भी हम मेरे जैसे यूट्यूबर कोई अच्छी वीडियो डालते हैं, ज्ञान की वीडियो डालते हैं, तो वो आप तक पहुंचती है और आप उसे देखते हैं तो आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती है, तो बहुत फायदा होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करें। शेयर करने से ये होगा कि उनको भी जानकारी मिलेगी, वो भी अपने बेटी, भतीजी और सब रिश्तेदारों के में बता के खाता का, योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो कृपया आप इसे शेयर जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।